संबंध। इस प्रकार मन और इंद्रियों को वश में करके अनासक्त भाव में इंद्रियों द्वारा व्यवहार करने वाले साधक को सुख, शांति, स्थित प्रज्ञ अवस्था प्राप्त होने की बात कहकर अब 2 श्लोक द्वारा इससे विपरीत, जिसका मन इंद्रियां जीते हुए नहीं है, ऐसे विषयात्मक मनुष्य में सुख शांति का अभाव दिखलाकर विषयों के संग से उसकी बुद्धि के विचलित हो जाने का प्रकार बतलाते हैं। नशित बुद्धिरयुतस्य न चयुतस्य भावना न चबावयत शानितर शान्तस्य कुत सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रियां वाले के पुरुष में निश्चयात्म का बुद्धि नहीं होती और उस उपयुक्त मनुष्य के अंतकरण में भावना भी नहीं होती तथा भगवानहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। प्रश्न, अज्ञुत से पद यहाँ कैसे मनुष्य का वाचक है? जिसके मन और इंद्रियां विष में किए हुए नहीं है एवं जिसकी इंद्रियां के भोगों में अत्यंत आस्तिक है, ऐसे विषयस्त अविवेकी मनुष्य का वाचक यहाँ अयुक्त पद है। अयुक्त में बुद्धि नहीं होती, इस कथन का क्या भाव है? इससे ये बात दिखलाया गया है 41वें श्लोक में वर्णित निश्चयात्म का बुद्धि उसमें नहीं होती, नाना प्रकार के भोगों में आस्तिक और कामना के कारण उसका मन विक्षिप्त रहता है। इस कारण वे अपने कर्तव्य का निश्चय करके परमात्मा के स्वरूप में बुद्धि को स्थिर नहीं कर सकता। अयुक्त के अंत करने में भावना भी नहीं होती, इस कथन का क्या भाव है? इसे यह भाव दिखलाया गया है कि मन और इंद्रियों के अधीन रहने वाले विषयस्तक मनुष्य में निश्चय तिनका बुद्धि नहीं होती। इसमें तो कहना ही क्या है, उसमें भावना भी नहीं होती, अर्थात परमात्मा के स्वरूप में बुद्धि का स्थिर होना तो दूर रहा, विषयों में आस्तिक होने के कारण वह परमात्मा स्वरूप का चिंतन भी नहीं कर सकता। उसका मन निरंतर विषयों में ही रमन करता रहता है। भगवानहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, इस कथन का क्या भाव है? इससे ये दिखलाया गया है कि परम आनंद और शांति के समुद्र परमात्मा का चिंतन ना होने के कारण अयुक्त मनुष्य को चित्त निरंतर विक्षिप्त रहता है। उसमें राग, द्वेष, काम, क्रोध और लोभ, इच्छा आदि कारण हर समय जलन और व्याकुलता बनी रहती है, अतएव उसको शांति नहीं मिलती। शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? इस कथन का क्या भाव है? इससे ये भाव दिखलाया गया है कि चित्त में शांति का बार हुए बिना कहीं किसी भी अवस्था में किसी भी उपाय से मनुष्य को सच्चा सुख नहीं मिल सकता। विषय और इंद्रियों के संयोग में तथा निद्रा, आलस्य और प्रमाद में भ्रम से जो सुख की प्रतीति होती है वह वास्तव में सुख नहीं है, वह तो दुखों का हेतु होने से वस्तु दुख ही है। इंद्रियाणा ही चरता यनम नोनु वित्तीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायु नार्मी वाम पसी। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विश्व में विचरती हुई इंद्रियाएं में से मन जिस इंद्रियाएं के साथ रहता है वह एक ही इंद्रियाएं इस युक्त पुरुष की वृद्धि को हर लेती है। ही पद का क्या भाव है? पूर्व श्लोक में ये बात कही गई है कि युक्त
मनुष्य में निश्चल बुद्धि, भावना, शांति और सुख नहीं होती। उसी बात को स्पष्ट करने के लिए उन सब के ना होने के कारण इस श्लोक में बताया गया है कि इस भावक द्योतक हेतुवाचक ही पद है। जल में चलने वाली नौका और वायु का दृष्टिअंत देख करके यह क्या बात कही गई है। दृष्टिअंता में नौका के स्थान में बुद्धि है, वायु के स्थान में जिसके साथ मन रहता है वह इंद्रियाएं है, जल के स्थान में संसार रूप समुद्र है और जल के स्थान में शब्दादि समस्त विषयों का समुदाय है। जल में अपने गंतव्य स्थान की ओर जाती हुई नौका को प्रबल वायु दो प्रकार से विचलित करती है, या तो उसे पथ भ्रष्ट करके जल की भीषण तरंगों में भटकाती है या अगाध जल में डुबा देती है। किंतु यदि कोई चतुर मल्लाह उस वायु की क्रिया को अपनी अनुकूल बना लेता है तो फिर वह वायु उस नौका की पथ भ्रष्ट नहीं कर सकती, बल्कि उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचाने में सहायता करती है। इस प्रकार जिसके मन इंद्रियां वश में नहीं है, ऐसे मनुष्य यदि अपनी बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप में निश्चल करना चाहते हैं तो भी उसकी इंद्रियां उसके मन को आकर्षित करके उसकी बुद्धि को दो प्रकार से विचलित करती है। इंद्रियां को का बुद्धि रूप नौका को परमात्मा से हटाकर नाना प्रकार के भोगों की प्रवृत्ता का उपाय सोचने में लगा देना, उसे भीषण तरंगों से भटकाना है और पापों में प्रवृत्त करके उसका अंत पतन कर देना, उसे डुबा देना है। परंतु जिसके मन और इंद्रियां वश में रहते हैं, उसकी बुद्धि को वह विचलित नहीं करते। वह बुद्धि रूप नौका को परमात्मा के पास पहुंचाने में सहायता करती है। जय श्री कृष्ण। 64वें और 65वें श्लोक में यही बात कही गई है। प्रश्न: सब इंद्रियां द्वारा बुद्धि के विचलित किए जाने की बात ना कहकर एक इंद्रिय के द्वारा ही बुद्धि विचलित किया जाना कहने का क्या अभिप्राय है? इससे इंद्रियां का प्रबलता दिखलाई गई है। अभिप्राय ये है कि सब इंद्रियां मिलकर मनुष्य की बुद्धि को विचलित कर दे। इसमें तो कहना ही क्या है, जिस इंद्रियां के साथ मन रहता है वह एक ही इंद्रिया बुद्धि को विषय से फंसाकर विचलित कर लेती है। देखा भी जाता है कि एक कर्णेंद्रिय के वश होकर मृग, स्पर्श इंद्रिय के वश होकर हाथी, चक्षु इंद्रिय के वश होकर पतंग, रसना इंद्रिय के वश होकर मछली और द्रोणेंद्रिय के वश होकर ब्रह्मर। इस प्रकार केवल एक एक इंद्रिय वश में होने के कारण ये सब अपने प्राण खो बैठे हैं। इसी कारण मनुष्य की बुद्धि भी एक इंद्रिय के द्वारा ही विचलित की जा सकती है। यहाँ यत और तत् का संबंध मन के साथ क्यों ना माना जाए? यहाँ इंद्रियाय नाम पद में निद्राने पष्ठी है। अंत इंद्रियाओं में से जिस एक इंद्रिय के साथ मन रहता है उसी के साथ यत पद का संबंध मानना उचित है और यत तत् का नित्य संबंध है। अंत तत्व का संबंध भी इंद्रियों के साथ ही होगा। अनुविद्यते में अनु सगर नहीं, कर्म प्रवणीय संख्य अव्यय है। अंत उसके योग में यत में द्वितीय विभक्ति हुई है और कर्म कृत्यु प्रक्रिया के अनुसार विद्यते का कर्म बोध मन बद्ध की कृतिका के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसके अतिरिक्त अगले श्लोक में तस्मात् पद का प्रयोग करके इंद्रियों को वश में करने वाली की बुद्धि स्थिर बतलाई गई है। इसीलिए भी यह यत और तत् पद को इंद्रियों के साथ ही संबंध मानना अधिक युक्ति संगत मालूम होता है।
अकेला मन या अकेली इंद्रिया बुद्धि के हरण करने में समर्थ है या नहीं? मन के साथ हुए बिना अकेली इंद्री बुद्धि को नहीं हर सकती। हाँ, मन इंद्रियों के बिना अकेले भी बुद्धि को हर सकता है।